नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार। फूलों की ताजगी और सुबह की ताजगी के साथ सुप्रभात, नई सुबह की शुभकामनाएं। कहते हैं ओस के मोती ये सुबह की लाली, सदा रहे आपके जीवन में खुशहाली। और कहता है चढ़ता हुआ ये सुबह का सनराइज, करो आप राइज, चढ़ता रहे सूर्य सुखों का, आनंद का, खुशी का सदा आपके जीवन में। और वो सुख, आनंद, खुशी फैला दो आपके सारे संसार में। और दोस्तों, आज का सुविचार भी यही कहता है कि सदा आप सुखी रहना, सबको सुख बांटना, किसी को भी मन वचन कर्म से दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। नमस्कार। संपूर्ण अहिंसा अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देना। हिंसा का मतलब यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि अगर हम किसी को मारते हैं। अहिंसा जो है वो एक बहुत बड़ा बल है। अहिंसा जो है वो केवल शारीरिक कष्ट न देने तक सीमित नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि अगर हम किसी को मन, वचन और कर्म से भी दुख देते हैं तो वो हिंसा है। ये एक बहुत बड़ी गहरी बात है कि जीवन के अंदर मन की हिंसा को कोई देखता तो नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति को मन में दुख मिलता है या वो मन से किसी को दुख देता है तो वो भी बहुत बड़ी हिंसा है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के द्वारा भारत को किस प्रकार से स्वतंत्र किया, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आइए आज से हम सच्चे अहिंसक बने, मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख ना दे। ओम शांति। दोस्तों, सुबह सुबह की तरोताजगी, सुबह की सैर, सुबह की खुशी का स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे आप सफलता की ओर भी बढ़ते हैं और सर्वांगीण स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं। दुनिया का हर सफल व्यक्ति सुबह को अपनी सजाता है। और यदि आप सुबह सुबह बैठकर शांत मन से अपना सारा दिन प्लान कर लें और ये भी देख लें कि आप इसमें अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखेंगे, तो फिर हर कोई आपको देखकर कहेगा, अरे वाह भाई, जीवन हो तो ऐसा। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि आपको बहुत थोड़े से समय में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना होता है। उस समय तो अच्छे स्ट्रेस में, तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे समय से पार होने की विधि क्या है, आज हम जानेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल से। आपकी सेहत आपके हाथ में। नमस्कार। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, हम सब ने कभी न कभी यह समस्या को फेस किया होगा, जिसको कह सकते टाइम अर्जेंसी। हमें लगता है कि भी टाइम कम है और फिर व्यक्ति या तो पैनिक होता है या तो नर्वस हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तब ये जो टाइम अर्जेंसी है उसको हम कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो ये समझिए कि यह टाइप ए पर्सनालिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी टाइप ए लोग हैं उनको सदैव टाइम अर्जेंसी होती है। तो अगर आपको हमेशा टाइम अर्जेंसी है तो समझ लीजिए कि बाह्य दुनिया में कोई समस्या नहीं है, समस्या आपके अंदर है और उसको आपको ठीक करना है। दूसरा, अगर ऐसा सचमुच हुआ तो हमें क्या करना है, या तो उससे हमें बचना है तो क्या करें। एक बहुत ही अच्छा उपाय है
कि सदैव कुछ मार्जिन को लीजिए। समझो आपको किसको मिलने जाना है, ये नहीं बोलो कि मैं 12:30 बजे आऊंगा, ये कहो मैं 12:30 से 1 के बीच में आऊंगा, तो आपके पास टाइम मिल गया। कोई आपका प्रोजेक्ट है तो यह कहो कि भाई 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मैं इसको आपको कंप्लीट करके दूंगा, तो आपके पास वो बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइम अर्जेंसी किनको होती है, कि जो परफेक्शनिस्ट है। ये याद रखो कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, एक्सेलेंस जरूरी है। परफेक्शन पैरालाइज करता है, परंतु एक्सेलेंस को आप अचीव कर सकते हैं। बस ये सोचो कि जो भी काम कर रहा हूं शांति से एक्सेलेंट वे में मुझे करना है, तो आप अच्छा भी कर पाएंगे। ओम शांति। विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ हैं जस्टिस पुरुषोत्तम भंडारी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। दोस्तों, जज की बात आई है तो अध्यात्म में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि जज हमें स्वयं की गलतियों का बनना है, दूसरों की गलतियों का नहीं। और जो स्वयं को जज करता है, स्वयं का जज बनता है, वो जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। और न्याय एक समझदार व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए भी करता है, क्योंकि हर चीज़ लौट कर आती है। और एक भी सच्चा सही न्याय होता है तो लाखों के लिए आशाओं के द्वार खोलता है। तो आइए विशिष्ट की बातें विशेष में आज बात करते हैं श्री पुरुषोत्तम भंडारी जी से, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। ये अभी जो समाज में एज ए होल कंट्री में मैं कहता हूँ, एज ए होल कंट्री में जहाँ तक ये मोरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन देने से अच्छा रहेगा। जैसा मैं देख रहा हूँ ओम शांति वाले ऐसे कम से कम क्या कर रहे हैं कि पीसफुल, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी का इसके माध्यम से बहुत लोगों को प्रचार कर रहे हैं। इसलिए वो जो उसमें लगे हुए आदमी हैं, उनमें जो उसमें डिवोटेड होकर बैठे हैं, उनसे क्राइम कम हो रहा है। करीब 20 साल पहले मेरा एक दोस्त चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, उसने कहा था मुझे वहाँ का मैनेजमेंट एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, आज आपके जाकर थे। मेरे बिफोर द 15 ईयर्स मेरा आना का यहाँ इच्छा था, लेकिन क्या हुआ कि कभी कहीं नहीं मिलता। जो एक बार यहाँ आने के लिए मेरा टिकट से कंफर्म हो गया था, यहाँ इंडिया में एक जातीय दंगा हो गया ना, उससे मेरा टिकट कैंसिल, वो आ नहीं पाया था। यहाँ आने के बाद मेरा क्या लगा कि सभी लोग डिवोटेड हैं, सभी लोग इसमें प्रचार करते हैं, सभी लोग अच्छे तौर से एक अर्का को आदर सत्कार करते हैं। ये अच्छा बात है। अभी का समाज क्या है, दूसरे का आदर सत्कार करना, आदर सत्कार से टाड़ा रहते हैं। उन लोगों को ईगो है, किसी को किसी बुलाने के बाद वो कुछ जवाब भी नहीं देता है, तो कम से कम ये लोग ये सिखाते हैं। उसके साथ साथ में जो धर्म, जो नैतिकता, मूल्य, मान्यता होता है ना, वो उसको सिखाकर, उसको समझाकर, उसको समाज को कुछ सुधारने के लिए जो कार्यक्रम हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यो कि दादी माँ जो है यहाँ का चीफ, जानकी दादी, वो सब वहाँ एक इतना त्याग करके बैठी हुए है, अभी तक नहीं मिला। वहाँ हमको भी कुछ वो उपहार दिए उन लोगों ने। दोस्तों, कहते हैं सच्चे दिल से की गई सेवा की कमाई साथ जाती है। सच्चे दिल से की गई सेवा की कमाई बड़ी दूर तक साथ निभाती है, और सच्चे दिल से की गई सेवा की कमाई जीते जी जन्नत दिखाती है। ब्रह्मा कुमारीज के हर सेवा केंद्र, हर टीचर, हर विद्यार्थी के जीवन का ये ध्येय है। बाबा ने उसे सिखाया है कि खुद को इतना भर लो ताकि आप सारे संसार को बांट सको। और यही शुभकामनाएं आप सबके लिए है कि आपका जीवन इतना भरपूर हो, आप सबको बांट सके, आप सबकी सेवा कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देखते हैं आज पीस न्यूज़ की हाइलाइट्स।
ब्रह्मा कुमारीज करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र की ओर से प्रशासक वर्ग के अभियान के शुभ आगमन पर आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा करुणा और दया विषय के अंतर्गत तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वागत में कुमारी गुरांशी व कुमारी मानवी ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासक वर्ग के कोऑर्डिनेटर माउंट आबू से पधारे राजयोगी हरीश जी ने अपने वक्तव्य में कहा, कोई चीज को लेकर के अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा जो माइंड सेट ये अगर नेगेटिव है तो हम लोगों को राजयोगी भ्राता सीतारमन मीना ने अपने वक्तव्य में कहा, मेडिटेशन सीखें, उसका अभ्यास करें। निश्चित रूप से हम कैसी भी विकट परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, कुंठाओं से ग्रस्त नहीं हो। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा, मानव को अध्यात्म की उस दौड़ के साथ जोड़ती हुई उन्हें जीने की वो कला सिखाती है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भ्राता धीरज कुमार ने की। रहना चाहिए कि हम अपने आप को इक्वल करें। हमारे अंदर जो अहंकार है उस अहंकार को हम निकालें, उसको जीतने का प्रयास करें। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी प्रेम दीदी ने सभी का स्वागत किया। बहुत सुंदर सुंदर टिप्स मिलने वाले हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, सुबह की ताजगी में जब आकर हम आपसे मिलते हैं हमें तो बड़ा आनंद आता है। पूर्ण विश्वास है आपको भी हमसे मिलकर आनंद आता होगा। और जीवन में आनंद जो किसी की अच्छाई देखने में है वो बुराई देखने में कहाँ है जी। अक्सर अध्यात्म के जगत में कहा जाता है, किसी का गुण देखो तो गुणवान बन जाएंगे, किसी की महानता देखो तो महान बन जाएंगे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए इससे सहज विधि तो हो ही नहीं सकती। तो इन शुभकामनाओं के साथ सदा आप सुंदर सुंदर बातें देखें, सुंदर सुंदर जगत देखें और ईश्वर को उसके लिए शुक्रिया कहें। तो दोस्तों, साथ हमारे नई नज़र लेकर नए नज़ारे बनाएं और साथ हमारे जीवन के सब सुंदर सब रंग पाएं। ओम शांति, नमस्कार।